भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। जैसे कि आपने बताया कि मैं एयर इंडिया AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड इस कंपनी में ट्रेनिंग मैनेजर के पोस्ट पे और उप मुख्य प्रबंधक इस पोस्ट से राजीनामा देके, और ऐसे मुझे लगा कि देश और एक उच्च शिक्षित उम्मीदवार होने के नाते, और जो संसद होती है इस संसद में कानून बनता है, कायदा बनता है, और मैं कानून का विद्यार्थी हूँ। मैंने LLM कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में किया है, साथ ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स एंड लॉ में किया है, जिसमें मैं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ जो है उसका मैं एक स्टूडेंट हूँ, और ये दोनों डिग्रियां मैंने फर्स्ट क्लास में पास की है। और ये मैंने मेरी नौकरी चलते समय किया है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में जो कोरोना का समय था, वो कोरोना के समय उन्होंने बोला कि ऑनलाइन आप स्टूडेंट बन सकते हो, तो उस मतलब जब कोरोना एक ऑब्स्टेकल था, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने 2 डिग्रियां पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उस समय ली एक्चुअली। और पढ़ना ये मतलब मेरा मूल वृत्ति है। 1982 में SSC बोर्ड में मैं विदर्भ बोर्ड का फर्स्ट मेरिट हूँ। विदर्भ बोर्ड का मैं फर्स्ट मेरिट हूँ, और मैं उस समय मुझे गोल्ड मेडल मिला था। मैं गोल्ड मेडलिस्ट एक्चुअली इन SSC। उस समय 7 लाख लड़कों में मैं फर्स्ट मेरिट था। और दूसरी बात है कि मुझे सर्वसाधारण विद्यार्थियों का गोल्ड मेडल तो मिला ही मिला, साथ में जो SC ST OBC जो पिछड़े समाज के लिए जो एक गोल्ड मेडल होता है, वो गोल्ड मेडल भी मुझे मिला। और वो बोर्ड के सेक्रेटरी ने भी उस समय कहा कि ये अपने आप में हिस्ट्री है कि एक पिछड़े समाज का लड़का बोर्ड की ये एग्जाम में सर्वसामान्य विद्यार्थियों में भी फर्स्ट मेरिट आया है। गोंदिया भंडारा से जो आप फॉर्म भरे हैं, तो जनता के प्रति क्या सोच के आप फॉर्म भरे, आगे क्या करना है और क्या उम्मीद जनता से है आपको? मेरी सामाजिक पहचान यह है कि मैं OBC सेवा संघ का प्रेसिडेंट हूँ, और 2000 में हमने ये संगठन स्थापन किया था। आज इसको 22-23 साल हुए, और महाराष्ट्र के 25 जिलों में हमारा OBC सेवा संगठन है। और मैं एक महाराष्ट्र का और OBC सेवा संघ का अध्यक्ष होने के नाते वैसे चाहे तो महाराष्ट्र की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकता था। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से लड़ते हैं, राहुल गांधी जो है वो केरला से लड़ते हैं, तो मेरे लिए भी ये खुला था, क्योंकि मैं एक विषय लेके काम करने वाला आदमी हूँ। तो लेकिन मैंने देखा कि भंडारा और गोंदिया ये 2 जिले जो है, ये मैंने जो काम मैंने शुरू किया उस काम से काफी जागरूक है। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं इन्हीं लोगों का उम्मीदवार बनना चाहिए, और इसके लिए मैंने भंडारा गोंदिया से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हुआ है। अभी जनता वही सी बात है, मेरी जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स जो है, उनका वो भी उनकी शादी गोंदिया में हुई, उनकी करियर की शुरुआत गोंदिया में हुई, और लेकिन बाद में हम जैसे बड़े होने लगे तो पढ़ाई के लिए फिर हम नागपुर में ट्रांसफर हुए। फिर मेरा नागपुर में पूरा एजुकेशन हुआ। नागपुर में मैंने 10वीं जैसे बोलता है मेरिट आया, 12वीं में मेरिट आया। फिर मैंने नागपुर के VNIT विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया। अभी जनता से क्या उम्मीद है आपको? तो मैं नहीं, जनता से ये उम्मीद है, मैं जनता को ये बात पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने आप में एक उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने खड़ा हूँ, और आपने ये जान लेना चाहिए कि संसद ये कानून बनाने का मंदिर है, और वहां जिनको कानून का अभ्यास है ऐसे ही लोग जाए, क्योंकि वह कायदा बनता है देश का। तो और ये मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मतलब मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में जो लॉ का इतना बड़ा क्वालिफिकेशन किसी भी उम्मीदवार के पास हो, लेकिन वो मेरे पास है। तो और जब हम सामाजिक प्रश्न की बात करते हैं, तो ये मैं देखा है कि ये जो गोंदिया जिला हुआ, ये काफी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, भंडारा भी उसी तरह से। तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे जगह जाऊं कि वो डिस्ट्रिक्ट को मैं फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट बना दूं। तो ये मेरा मेन एम है, और यहाँ के लोग, यहाँ जो भी मैंने कार्यक्रम पिछले 20 साल से चला रहा हूँ OBC सेवा संघ के माध्यम से, मैंने देखा यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि सर आप तो OBC सेवा संघ के अध्यक्ष नाते कुंदार से भी लड़ सकते हो, कोल्हापुर से भी लड़ सकते हो, नागपुर से भी लड़ सकते हो, वर्धा से भी लड़ सकते हो, मगर आप यहाँ से लड़ो। तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ का प्यार कुछ अलग है।
मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूं, जैसे सभी दल और सभी राजनेता इलेक्शन से पहले बोलते हैं कि मैं जीतूंगा तो एजुकेशन, रोजगार, विकास दूंगा, लेकिन जीतने के बाद वो काम ही नहीं होता है। इसलिए भंडारा गोंदिया बहुत पीछे है। लेकिन अगर जनता आपको चुन के देते हैं तो क्या आप अपने वादे पर पूरा निकलेंगे? क्या आपको एजुकेशन जरूरी है, विकास जरूरी है ना? और या फिर आप भी और नेताओं जैसे खाली बात ही होगा? नहीं, मैं जैसे आपको बताया, मैं बहुत ही सीरियस टाइप का लीडर हूँ। मैं एयर इंडिया इंजीनियर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था 2011 में, जब एयर इंडिया में लोगों को 2-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। और उस समय मैंने भारत सरकार से बात की। उस समय अजीत सिंह जी ये सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनसे मैंने बात की। वायला रवि सिविल एविएशन थे, उनसे मैंने बात की। और भारत सरकार से लड़ के एयर इंडिया, क्योंकि ये नेशनल कैरियर बचाना चाहिए करके बार बार मैंने जाके, जो एयर इंडिया पे जो कर्जा था, कर्जे में डूब रही थी, तो 10,000 कोटी रुपए का कर्जा हमने अजीत सिंह से प्राप्त करवाया। और जो डूबती नैया थी एयर इंडिया की, और कि भाई एटलीस्ट एम्प्लॉइज को सैलरी दीजिए। और जो फिर एयर इंडिया के अंदर में कि 17 यूनियंस थी, वो 17 यूनियन का फिर मैं लीडर बना। और मुंबई में एक महानायक फाउंडेशन है, वो महानायक फाउंडेशन ने मुझे कामगार नेता का पुरस्कार दिया है। तो जो भी मैंने काम किया है पूरा लगन और सच्चाई के साथ किया है। मेरा अगर कोई ताकत अगर होगी तो मेरा कैरेक्टर है। मेरे पास पैसा नहीं है, शायद मैं यहाँ के भंडारा गोंदिया की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं शायद आप तक, मेरे रिसोर्सेस की वजह से आप तक नहीं भी पहुंचू, मगर आप मुझे अपना लीजिए और मैं आपका वो 5 साल के लिए, आप मुझसे जो संविधान के तहत हम कर सकते वो सब काम मैं आपके लिए करूंगा। एसएनएन न्यूज चैनल एक बहुत बड़ा खुलासा आज कर दे, आम जनता को विचार करते हैं कि ऐसे क्वालिफाइड और एक अच्छा व्यक्ति वो अपना सब कुछ छोड़ करके गोंदिया भंडारा के लिए खड़ा हो रहा है। और जिस दिन वोटिंग होता है और वोटिंग के बाद काउंटिंग होता है, वो तो जनता तय करता है कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन इस देश में सिविल एविएशन थे, उनसे मैंने बात की। और भारत सरकार से लड़ के एयर इंडिया, क्योंकि ये नेशनल कैरियर बचाना चाहिए करके बार बार मैंने जाके, जो एयर इंडिया पे जो कर्जा था, कर्जे में डूब रही थी, तो 10,000 कोटी रुपए का कर्जा हमने अजीत सिंह से प्राप्त करवाया। और जो डूबती नैया थी एयर इंडिया की, और कि भाई एटलीस्ट एम्प्लॉइज को सैलरी दीजिए। और जो फिर एयर इंडिया के अंदर में कि 17 यूनियंस थी, वो 17 यूनियन का फिर मैं लीडर बना। और मुंबई में एक महानायक फाउंडेशन है, वो महानायक फाउंडेशन ने मुझे कामगार नेता का पुरस्कार दिया है। तो जो भी मैंने काम किया है पूरा लगन और सच्चाई के साथ किया है। मेरा अगर कोई ताकत अगर होगी तो मेरा कैरेक्टर है। मेरे पास पैसा नहीं है, शायद मैं यहाँ के भंडारा गोंदिया की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं शायद आप तक, मेरे रिसोर्सेस की वजह से आप तक नहीं भी पहुंचू, मगर आप मुझे अपना लीजिए और मैं आपका वो 5 साल के लिए, आप मुझसे जो संविधान के तहत हम कर सकते वो सब काम मैं आपके लिए करूंगा।